माय यूट्यूब चैनल क्राइस्ट इंग्लिश क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हम पोएम लेसन 3 जो था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसको हम हिंदी एक्सप्लेन कर रहे थे और हमने यानी खंड ए कहेंगे या पार्ट 1 हमने आपको किया और वीडियो लॉन्ग होने के कारण से हम आपको खंड 2 यानी पार्ट 2 कहेंगे, उसको हम करने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पार्ट 1 जो हमने ट्रांसलेट किया, एक्सप्लेन किया हिंदी में, अगर उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए, तब आपको लेसन कंप्लीट हिंदी मिल जाएगा। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम बिना समय गवाए आपको हम लेकर चलते हैं कविता को, जो हम ट्रांसलेट यानी हिंदी एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके तरफ। आपको मालूम है कि आपको मैं बता दूं कि उस खंड में यानी कि पार्ट 1 में अगर हम बात करेंगे तो हमने जो फॉलो इन आवर ट्रैक, ये जो यहाँ तक जो वर्ड है, सेंटेंस है, यहाँ तक मैंने हिंदी कर चुका था। अब आगे इसके आगे जो है हम हिंदी करने वाले हैं, तो आइए हम बढ़ते हैं हिंदी की ओर और अगले सेंटेंस को हम लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है आर्म्स, आर्म रेज, आर्म रेज्ड, आर्म रेज, स्टिफ फ्लाई, आर्म रेज स्टिफ फ्लाई, आर्म रेज स्टिफ फ्लाई टू reprove, to reprove in false attitude, in false attitudes of love। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका हिंदी करने का बात करें तो इसका हिंदी है प्रेम का, क्या हिंदी होगा? प्रेम का, या तो प्रेम का झूठा, प्रेम का झूठा दिखावा, झूठा दिखावा, प्रेम का झूठा दिखावा करने वाले लोग, करने वाले लोग, प्रेम का झूठा दिखावा करने वाले लोग रास्ते में, रास्ते में हाथ खड़ा किए हुए, रास्ते में हाथ खड़ा किए हुए, रास्ते में हाथ खड़ा किए हुए बाधा बने हैं, बाधा बने हैं। ये इसका हिंदी है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस हिंदी का मतलब है, जो जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि इस कविता में जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, तो इसमें अगर बात करें इसका हिंदी है कि अब पत्तियां तेजी से गिरते जा रहा है या गिर रहा है। लेकिन रियल पत्ती की बात नहीं, मानव की रियल जो उम्र की जो है, मानव जो जाति जो है उसकी उम्र जो है यानी कि बढ़ते जा रहा है तेजी से, और हम लोग मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं, उससे संबंध है। तो इसमें बता रहा है कि आर्म्स रेज स्टिफ फ्लाई टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। कह रहा है कि मानव जो है प्रेम का झूठा दिखावा करने वाले लोग रास्ते में हाथ खड़ा किए हुए बाधा बने हैं। इसका अर्थ है, अर्थात इसका हम कह सकते हैं अपने अर्थों में कि इसका इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो कहने का मतलब है कि हमारी प्रेम का जो है लोग रिश्तेदार जो होते हैं प्रेम का झूठा दिखावा करते हैं मरने वाले के सामने। वो प्रयास तो करते हैं, अगर हम बात करें कि झूठा दिखावा, तो अगर हम कह सकते हैं ना भी कह सकते हैं, हाँ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब तक के लोगों के पास सांसें हैं तब तक उसे बचाने का आस है और लोग उसी को बचाने के लिए लगे हुए रहते हैं। कभी डॉक्टर के पास, कभी हॉस्पिटल, कभी दवाई, इन सारे चीज़ों को प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब जो प्रेम का जो झूठा दिखावा है, क्योंकि मरने वाला उसको मरना ही है,
प्रेम का झूठा दिखावा करने का मतलब जो रिश्तेदार वगैरह हैं, हॉस्पिटल वगैरह दौड़ते रहते हैं, दवाई वगैरह करते रहते हैं, उसको रास्ते में बाधा खड़ा किए हुए रहते हैं, क्योंकि अंत समय में उसको एक समय आएगा जो कि मरना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग यहाँ कभी कह रहा है कि प्रेम का झूठा दिखावा करने वाले रास्ते में आपको मिलेंगे, आपको हाथ खड़ा किए हुए मिलेगा, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम नहीं मरेंगे? मरना ही तो है। तो अब कहेंगे आप कि तो इसका मतलब दिखाना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए। वही सारी चीज़ों को तो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा लोग होता है। आगे देखेंगे, ऐसा ही किया जाता है। आगे देखिएगा, अगले पॉइंट में कह रहे हैं स्टार्विंग। क्या कह रहे हैं? स्टार्विंग। जरा सा आपको साफ दिखे, स्टार्विंग दिख रहा है? स्टार्विंग थ्रो, स्टार्विंग थ्रो, स्टार्विंग थ्रो लीफलेस, लीफलेस वुड, लीफलेस वुड। वुड का मतलब जंगल की बात किए हैं यहाँ। कह रहे हैं अगर इसका हम हिंदी करें तो यहाँ होगा भूखा। क्या होगा? भूखा। भूखा, या तो भूख से, सीधे कहेंगे भूखा नहीं कहेंगे, भूख से, भूख से शुष्क बन। कौन बन? शुष्क बन। भूख से शुष्क बन, भूख से शुष्क बन मर रहे हैं, भूख से शुष्क बन मर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारा यहाँ अगर हम बात करें, कवि जो है इस संसार को, कवि यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कवि का जो थॉट था, कल्पना था, इस संसार को वो लीफलेस वुड यानी कि पत्ताहीन या शुष्क वन कहते हैं। कह रहे हैं कि इस वन में, किस वन में? यानी कि लीफलेस यानी संसार जो है कैसा है कि पत्ती विहीन जंगल है। इसमें लोग क्या कर हो रहे हैं? भूख से मर रहे हैं। अर्थात मानव जाति की जो है कल्पनाएं हैं, जो चाह है और ज़्यादा जीने की, और ज़्यादा जीने की चाह है, और इसी भूख से यानी कि और ज़्यादा जिए, इसी भूख की चाह से लोग क्या हो रहे हैं? इस लीफलेस वुड में मर रहे हैं। लोग सबों को चाहता है, सब लोग चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई भी परिवार या हम कभी मरे ना। तो ही संसार को किससे डिनोट करने का प्रयास किए हैं राइटर? लीफलेस वुड यानी कि जंगल से, पत्तेहीन जंगल शुष्क वन से। और हमारी मानव जाति का क्या चाह है कि और ज़्यादा जिए, और इसी भूख से वो मर रहे हैं, ज़्यादा जीने की भूख से। आगे अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। हम आपको प्रयास करेंगे राइट अर्थ में लेकर के चलने का कि कभी क्या सोच रहे थे इन सेंटेंस को लिखने के वक्त। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम जब फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या है जो जरा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। आप वीडियो को अंत तक के देखिए, स्किप मत कीजिए। हम आपको तरीकेबद्ध चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं, करते चलेंगे। आगे देखिए, वो लिख रहे हैं ट्रोल्स स्कोल्डिंग, ट्रोल्स, ट्रोल्स स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग, trolls are scolding for their food, for their food। आगे की अगर हम बात करें तो इसका अगर हम हिंदी सिंपल बात में कहें तो हिंदी इसका हम कह सकते हैं कि आत्माएं अपने भोजन के लिए, क्या कहेंगे? आत्माएं, क्या हुआ? आत्माएं अपने 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 अपने, दो बार हम उसी को लिख दिए, अपने अपने भोजन के लिए, भोजन के लिए, भोजन के लिए दर दर, दर दर, इसका मतलब होता है डांटना, डांट फटकारना, डांटना या फटकारना। तो हम इसको कहेंगे दर दर ठोकर, दर दर ठोकर खा रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। अर्थात इस सेंटेंस में कवि कहना चाह रहा है, जो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि कहना चाह रहा है, अर्थात पूरी इसका जो अर्थ है
ये तो इसका जो हिंदी हुआ, लेकिन इस वास्तविक अर्थ क्या वर्णन करना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हमारी जो आत्माएं हैं, जीवन जीने के भोजन के लिए, जीवन और ज्यादा जीने के लिए जो भोजन होता है, जीवन रूपी भोजन के लिए हम दर दर ठोकरे खा रहे हैं, कभी इधर से उधर जा रहे हैं। हो सकता है आप देखे होंगे, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी डॉक्टर, इन सारे जगहों पे जा रहे हैं ताकि हमें किस जगह से कुछ भोजन या कुछ आशीर्वाद मिले, जिसके कारण से हमारी उम्र थोड़ी सी और लंबा हो जाए। हम देखते होंगे अपने माताएं बहनों को कि कितना त्योहार करती है, ना जाने कभी वर पूजा, कभी करवा चौथ, क्या क्या करती है माताएं। छठ क्यों करती है? वो चाहती है कि हमारे परिवार में जो व्यक्ति है उसे जीने की चाह जो है और लंबा हो सके, लंबा उम्र की कामना करते रहती है। तो यही जो है हमारी आत्माएं अपने अपने भोजन के लिए दर दर क्या कर रहे हैं? ठोकरे खा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल, कभी मंदिर, कभी मस्जिद जा रहे हैं। क्यों? कि और ज़्यादा हमें क्या मिल जाए? आशीर्वाद मिले, ताकि हमारे जीने की जो चाह है, जीने की जो भूख है, वो ज़्यादा दिन हम पृथ्वी पर स्टे कर सकें। आगे कहते हैं एंड, जरा सा देखेंगे, एंड नाइटिंगल इज डम्ब। डम्ब का मतलब होता है, अगर इसका हम हिंदी कर लें तो इसका हिंदी हो जाएगा और बुलबुल गूंगा है या चुप है। और बुलबुल भी क्या है? चुप है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब यहाँ एक कहने का प्रयास कर रहे हैं ऑडेन साहब कि और बुलबुल भी चुप है, यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है, अर्थात मंदिर मस्जिद में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी शांत हैं। क्योंकि जरा सा देखिए, आपको जब तक प्रयास करना होता है प्रयास करते हैं, लोगों को सुरक्षित करने के लिए, ठीक करने के लिए कामना करते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं होने वाला होता है तो भी चुप हो जाते हैं। सिर्फ यही बात बोलता है कि सब उनका मर्जी है। तो यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि और बुलबुल भी क्या है? गूंगा हो गया, अर्थात चुप हो गया है। मंदिर मस्जिद में बैठे साधु संत महात्माएं भी चुप है, उसका भी कोई आशीर्वाद नहीं काम कर रहा है। आगे की अगर हम बात करें तो आगे देखिए क्या लिख रहे हैं, एंड एंजल। देखिए सेंटेंस को देखिए कि उनका कल्पना क्या था। कह रहे हैं एंड द एंजल will not come। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी होगा, और पहले हिंदी देखिए, और कोई देवदूत अर्थात या स्वर्गदूत, और कोई देवदूत या स्वर्गदूत नहीं आएगा। कहने का मतलब है, जब मानव की अंतिम समय आ जाएगा तो कोई भी, कितना भी आप पूजा किए हुए हैं, भगवान को आप दिन रात पूजा करते हैं, लेकिन वहां भी कोई एंजल, कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा आपको रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए। आपके आसपास यमराज जो मंडरा रहे हैं, चारों ओर हैं, आपकी आत्माओं को ले कर ही जाएंगे। इस सेंटेंस का मतलब ये है। यहाँ सीधा ये नहीं समझ जाइएगा कि एंड द एंजल विल नॉट कम, और कोई देवदूत नहीं आएगा। क्या भाई, यहाँ अर्थ है कि संसार में हमारी रक्षा करने के लिए कोई देवदूत नहीं आएगा। चलिए, अच्छा लग रहा होगा तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए लाइक का बटन को थोड़ा सा दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए पसीना नहीं खून बहा देंगे। ईमानदारी से आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिए और उन्हें भी जुड़ने का मौका दीजिए, और ताकि वो भी अंग्रेजी को सीख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। आगे देखिए, अगले सेंटेंस में उन्होंने क्या कह रहे हैं, जो जरा सा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि रियल अर्थ क्या है उसको जरा सा समझिए। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कोल्ड इम्पॉसिबल। बढ़िया से समझिएगा, कोल्ड कॉमा
इम्पॉसिबल, कोल्ड कॉमा इम्पॉसिबल अहेड, अहेड। इसका हिंदी होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आगे, आगे, आगे ठंडा, आगे ठंडा और और अनहोनी, अनहोनी है, आगे ठंडा और अनहोनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आगे ठंडा और अनहोनी है, क्योंकि जब आप हमारे फैमिली मेंबर्स दादा दादी मरने वाले होते हैं तो कोई भी स्वर्गदूत या किसी को भी देखिए, हॉस्पिटल वगैरह में जाके देखिए, लोग ना भगवान के पास जा जा करके दुआ मांग रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जा जा के दुआ मांग रहे हैं कि उन्हें क्या मिल जाए, थोड़ी सी उन्हें जीवन जीने का जो है भूख चाह जो है उसके लिए आशीर्वाद मिल जाए। और लेकिन क्या होता है, कोई भी एंजल स्वर्गदूत नहीं आएगा और क्या कर रहा है, आगे ठंडा और अनहोनी होने वाला है। यानी जब हम लोग मरेंगे, कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसका हर एक शरीर का अंग ठंडा पड़ जाता है और अनहोनी घटना हो जाता है। आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं, फिर आगे लिखे हैं लिस्ट्स, लिस्ट्स द माउंटेन्स, द माउंटेन्स। बढ़िया से जरा समझिएगा, कविता है, मैंने आपको बता दिया अगले पार्ट में कविता का मतलब क्या होता है, यानी कि कल्पना, विस्तार से, तालमेल। माउंटेन्स लवली, माउंटेन्स लवली हेड, माउंटेन्स लवली हेड। आपको दिखना चाहिए, फाउंड को थोड़ा सा हम बड़ा रखेंगे, लवली हेड। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस कह रहा है कि सेंटेंस का मतलब है कि बाधा है, क्या है, बाधा है कहाँ भाई, तो ब्रैकेट में करेंगे मार्ग में। बाधा है किसमें, मार्ग में। पर्वत की प्यारी प्यारी चोटियां, किसकी चोटियां, पर्वत की, पर्वत की प्यारी प्यारी चोटियां, प्यारी प्यारी चोटियां। माय डियर फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या है, पर्वत की जैसा बाधाएं हैं। वे नहीं चाहते हैं कि हम अपना अंतिम सफर तय कर लें, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लें। कभी वो नहीं चाहेंगे कि आप मर जाएं। अगर आपकी थोड़ी सी बुखार लग जाए तो ना जाने, छोटे छोटे डॉक्टर तो अलग है बात करते हैं, बड़े बड़े MBBS के पास आपको पहुंचा दिया जाता है। तो ये बड़ी, क्या आप किसकी बात कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स लवली हेड, यानी कि अगर यहाँ जो है फैमिली मेंबर की बात किया गया है कि ये परिवार वाले जो हैं पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह क्या है, श्रृंखलाबद्ध, श्रेणीबद्ध खड़े हो जाते हैं रास्ता में बाधा बनने के लिए। क्या, किसके बाधा बनने के लिए, मृत्यु जो है हमारा अंतिम डिस्ट्रेस होता है, अंतिम सफर होता है, उसमें बाधा बन जाते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमारा उम्र धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, कब्र की ओर जा रहा है और हम एक दिन ना एक दिन कब्र में पहुंचने वाले ही हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आगे हम इसको मिटाएंगे। आप जरा सा इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, थैंक यू। आगे जब हम बढ़ते हैं तो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करते चलूंगा, लेकिन आपको मैं ही कहूंगा थोड़ा सा हमारा उत्साह को भी बढ़ाने के लिए, आपको कुछ नहीं हम कहते हैं, आप मुझे कुछ दीजिए, बस एक बड़े भाई होने के नाते ही कहेंगे कि थोड़ा सा लाइक और शेयर अपने मित्रों में करते चलिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। आगे अगर हम बात करते हैं तो अगले सेंटेंस में कह रहे हैं हुज वाटरफॉल, हुज वाटरफॉल, हुज वाटरफॉल कुड ब्लेस, कुड ब्लेस, ब्लिस। इसका मतलब है जिसकी सफेद झरने, क्या हिंदी है, जिसके या जिसके, जिसकी, जिसके या जिसकी, जिसके, जिसके कैसा झरने, सफेद झरने, सफेद झरने, जिसकी सफेद झरने
जीवनदायी हो सकता था। जीवनदायी हो सकता था, हो सकता है नहीं, हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप जानते हैं कि जो भी कर्म हम लोग करते हैं उसी का परिफल से हमें कुछ ना कुछ मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म संसार में कर लें तो उसी का आशीर्वाद कुछ ना कुछ हमारे जीवनदायी यानी कि जीवन को देने वाला सफेद झरना के रूप में बन के चला आएगा। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा कर्म ही नहीं करते हैं। इसीलिए कविता कह रहा है कि हुज जिसके सफेद झरने जीवनदायी हो सकता था। अगर आपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आपका अंतिम समय में भी आपको जीवन जीने का जो चाह है, भूख है, उसको रोटी के जैसा, भोजन के जैसा देगा, यानी कि अर्थात जीवन को थोड़ी सी लंबी करेगा। क्योंकि हम बाइबल में पंक्ति पढ़ते हैं, द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। इसका हिंदी होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, पाप का फल मृत्यु होता है। अगर हम लोग अच्छे कर्म थोड़ा सा करेंगे तो कुछ दिन जो है हमारे क्या बोलते हैं शरीर की बीमारियां, परेशानियां को भी वो रोक सकता है, यानी जीवनदायी हो सकता है जिसकी सफेद झरने। इसका ये अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है राही के मृत्यु यानी मृत्यु का अंतिम बाधा बनता है, अंतिम बाधा हो जाता है या बनता है, अंतिम बाधा बनता है। यानी कहने का मतलब है कि जो राही हैं अर्थात हम लोग जीवन जीने के लिए जो संसार में आए हुए हैं वो हम लोग जो है एक सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि सफ़र में हम लोगों ने कम उम्र में ही अपना सारा काम करके चलते बनना है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि राही के मृत्यु के अंतिम जो सफ़र है, मृत्यु के जो अंतिम बाधा बन जाता है, लास्ट डिस्ट्रेस, मृत्यु के अंतिम जो सफ़र होता है उसमें क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपकी लेसन 3 का लाइन बाय लाइन हिंदी। मैंने प्रयास किया खंड ए और खंड बी यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस लेसन को हिंदी करने का काम किया। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखा तो आप अवश्य देखें, नोट कीजिए। अब हम चलेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर की सेक्शन में। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप वीडियो को पूर्ण देखिए और लोगों को भी बताइए और थोड़ी सी उत्साह को अपने बड़े भाई को बनाइए, बढ़ा कर रखिए। हम आपके लिए पसीना नहीं खून बहा देंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर।